तो यहां तो किताबें कह रही हैं कि जब तक देखो नहीं तब तक प्यार होता नहीं। मैंने जब किताब पढ़ी भविष्य पुराण, भागवत पुराण, भूषण पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सुना है क्या इतना वेद? इतना तो पंडित जी भी नहीं बताएंगे। और मैंने पढ़ा तो मैंने पाया उसमें लिखा है जब तक देखो नहीं प्यार होता नहीं। मैंने कहा महाराज जी कैसे? तो कहते हैं हमारे यहाँ लिखा है जब शिव ने पार्वती को देखा तो प्यार हुआ वरना प्यार समझ में ना आया। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो प्यार समझ में आया वरना प्यार समझ में ना आया। जब राम ने सीता को देखा तो प्यार समझ में आया वरना प्यार समझ में नहीं आया। वो कहते हीर ने रांझा को देखा तो प्यार समझ में आया, फारात ने शीरी को देखा तो प्यार समझ में आया, मजनू ने लैला को देखा तो प्यार समझ में आया, अबे मुरीद ने जब ताजु शरिया को देखा तब प्यार समझ में आया। क्या बात है हज़रत। आप क्या जवाब देंगे? आप क्या दलील देंगे? तो आप चतुर्वेदी साहब का एक शेर याद कर लीजिए। अगर कोई पूछे दुरूद पढ़ने से क्या होता है तो कहिएगा रात मौलाना आए थे, उन्होंने बता दिया दुरूद पढ़ने से ये होता है, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। दुरूद आता है लब पर सलाम आता है, ज़बां पे जब भी मोहम्मद का नाम आता है। और मेरी बहनों नौजवानों पढ़ें दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। पढ़ें दुरूद न क्यों कर रसूल अकरम पर, ये नाम सबकी मुसीबत में काम आता है। मिंबर पे मुकद्दस उलमा बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी चाहता हूँ। आपको जिनको काम है आप बात करके इत्मीनान से जल्दी बैठिए, चूंकि जहन बहुत मुश्किल से बनता है और जहन हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, इस जलसे की सेहत के लिए बना रहे हैं, इस महफिल की कामयाबी के लिए बना रहे हैं। जिसे काम हो वो खामोशी से काम कर ले। अब बाकी लोग तवज्जो से सुनना, एक बात पूरा मजमा हमें बताए, आप क्या हैं? मुसलमान हैं। जरा जोर से बोलो क्या हैं? सुन्नी मुसलमान। अरे जोर से बोलो, हो तो शर्माते क्यों हो? क्या हो आप? सुन्नी मुसलमान। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। आप मुसलमान हैं, आपने दुनिया में देखा दुनिया में बेशुमार कौमें हैं, दुनिया में बेशुमार धर्म है, दुनिया में बेशुमार मजहब के मानने वाले हैं। और कमाल क्या है, अगर किसी ने जानवर को देखा उसी को भगवान मान लिया, किसी ने गधे को देखा उसी को भगवान मान लिया, किसी ने उल्लू को देखा उसी को भगवान मान लिया, किसी ने आग को देखा उसी को खुदा मान लिया, किसी ने पानी को देखा उसी को खुदा मान लिया, किसी ने पेड़ को देखा उसी को खुदा मान लिया, किसी ने पौधे को देखा उसी को खुदा मान लिया। हद तो ये है, चमकते चांद को देखा तो माबूद मान लिया, चमकते सूरज को देखा तो भगवान मान लिया। हद तो ये है, मिट्टी से बनाया उसे माबूद मान लिया, और जब खुदा मांगा तो उसी के सामने बंदगी कर रहा है, उसी के सामने पूजा कर रहा है, उसी के सामने झुकता है, उसी को चूमता है। ए सुन्नी मुसलमान, तूने अपना मर्तबा समझा है? ए सुन्नी मुसलमान, तुमने अपनी अहमियत समझी है? ये जो तेरा सर है, ये जो तेरा माथा है, ये कितना मुकद्दस है, ये कितना पाक है, ये कितना पवित्र है। मुझे बताओ, पूरे बंगाल के अंदर, पूरे बिहार के अंदर, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे यूपी के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नहीं बल्कि हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, जर्मनी में, जापान में, मलेशिया में, हॉलैंड में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद के अंदर हम जिस खुदा को मानते हैं उसकी कोई मूर्ति बनाई जाती है, उसकी कोई फोटो बनाई जाती है, उसका कोई मुजस्समा बनाया जाता है, उसका कोई आकार बनाया जाता है। तो आप कहेंगे हजरत नहीं बनाया जाता है। मैं कहता हूं दुनिया की मजहबों में और दीन इस्लाम में बस यही फर्क है, दुनिया ने जिसको देखा उसी को खुदा मान लिया। अगर गधे को देखा तो माबूद मान लिया, बंदर को देखा माबूद मान लिया, चूहे को देखा माबूद मान लिया, आग को देखा भगवान मान लिया, सूरज को देखा भगवान मान लिया। लेकिन ए मुसलमान, तू कितना खुशनसीब है, तेरा पावर कितना आला है। तूने मखलूक को कभी माबूद नहीं माना, तूने मखलूक को कभी भगवान नहीं माना। अगर किसी को माना तो उसको माना जिसने जमीन को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, जिसने चांद और सूरज पैदा किया है, जिसने कायनात को पैदा किया है, जिसने शजर और हजर को पैदा किया है, जिसने तुझे पैदा किया है। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो खुद से है, इसलिए खुदा है। तुझे पैदा किया गया, तू बंदा है। अरे तेरे सर का मकाम ये है कि दुनिया अपने हाथ के बनाए के सामने झुकती है और तू कायनात के बनाने वाले खुदा के
कैसा होने जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी ख्वाहिश ये है कि अब नारा हमारा नौजवान लगाएगा, मेरी ख्वाहिश ये है अब नारा हमारा बच्चा लगाएगा, मेरी ख्वाहिश ये है अब नारा हमारा ये सुन्नी लगाएगा। आप कहेंगे हम नारा क्यों लगाएंगे? आपको पता है, आपको मालूम है नारा क्यों लगेगा? जब सीए एनआरसी का दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा था और जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली का जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना बंगाल वालों, ये बातें मैं लाखों के दरमियान करता हूं लेकिन आज तुम्हारे दरमियान कर रहा हूं। दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जेएनयू, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। पता है जब एनआरसी और सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तवज्जो के साथ सुनना, हमारे नौजवान बच्चे वहां खड़े होकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे और नारे तकबीर और नारे रिसालत लगा रहे थे। तो मीडिया आया और मीडिया ने आकर के माइक को सामने लगाया और लगा करके कहा, हाउ आर मेनी यस्पास, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पीस ऑफ द टाउन ऑफ द मुस्लिम। तुम मुसलमान हो, नारा क्यों लगाते हो? तुम अल्लाह अकबर क्यों कहते हो? तुम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हो? जानते हो वहां के हिंदू बच्चे आ गए और आगे आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब मुसलमान नहीं देगा, हम हिंदू देंगे, हम पढ़े लिखे लोग देंगे। तो मीडिया ने कहा तुम क्या जवाब दोगे? तुम तो हिंदू है। तो हिंदू बच्चों ने कहा हम जवाब ये देते हैं, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये अपने हुजूर का नारा इसलिए लगा रहा है ताकि ये दुनिया को बता रहा है, दुनिया वालों अगर इलेक्शन में तुम सपा का नारा लगाओ तो दुनिया तुमको सपाई कहती है, तुम बसपा का नारा लगाओ तो दुनिया तुम्हें बसपाई कहती है, तुम भाजपा का नारा लगाओ तो दुनिया तुम्हें भाजपाई कहती है। अबे जब किसी पार्टी का नारा लगाओ तो दुनिया तुमको कहती है ये सपा का नारा लगा रहा है, सपाई होगा, बसपा का नारा लगा रहा है, बसपाई होगा, भाजपा का नारा लगा रहा है, भाजपाई होगा। ये मुसलमान अपने मुस्तफा का नारा इसलिए लगा रहा है ताकि दुनिया समझ जाए ये कोई और नहीं, ये मुस्तफा ही आ रहा है, मुस्तफा का दीवाना आ रहा है, मदीने वाले का चाहने वाला आ रहा है। मुझे कहने दीजिए जब सुन्नी नारा लगाता है तो दुनिया को पता चलता है ये आवाज किसी और की नहीं है, ये आमिना के लाल मोहम्मद अरबी के दीवानों की आवाज नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इसलिए नौजवानों में तुमसे कहता हूं अपनी पहचान न खोना, अपनी पहचान न भूलना। नारा लगाते रहोगे तुम्हारी पहचान बनती रहेगी, महफिलों में बोलते रहोगे तुम्हें जिंदगी मिलती रहेगी। हमारी बहनें बैठी हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, हमारी माएँ बैठी हैं। हम इनसे एक बात कहना चाहते हैं और मेरी बहनों बहुत तवज्जो के साथ सुनना। ये प्रोग्राम किस लिए रखा गया? ये प्रोग्राम रखा गया है जामिया लिल बनात के इफ्तिताह पर, यानी कि बच्चियों के तालीमी निसाब को मुकम्मल करने के लिए इसकी बुनियाद रखी गई। अल्लामा जुबैर साहब उनको पूरी टीम इस कारवां को, इस सिस्टम को आगे ले चल रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ दोलोपुर के जो सैकड़ों सर बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं जामिया बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों तवज्जो सुनो, उलमा भी सुने, जामिया बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? बच्चियों का लिल बलात बनाने की जरूरत दोलोपुर में क्यों आई? आप में से बहुत से ऐसे मुसलमान होंगे जो लाइल्मी की बुनियाद पर कहेंगे कि मौलाना ये क्या कर रहे हैं, आपको जामिया बनाने की क्या जरूरत है? हो सकता है कि हजरत की मुखालिफत भी हुई हो, मैं नहीं जानता, ना मुझे किसी ने बताया है। जो दुनिया में हो रहा है मैं उस तजर्बे पे कह रहा हूँ। हो सकता है किसी ने मुखालिफत की हो कि जिया भाई आप क्यों ये काम कर रहे हैं, जियाउर रहमान ऐसा काम करने की क्या जरूरत है, हजरत मां जुबैर साहब क्या जरूरत है लिल बनात बनाने की? लिल बनात बनाने से होगा क्या? तो मैं एक जुमले में अपनी बात कहता हूं, खुदा की कसम, जिन उलमा का ज़मीर जिंदा है, जिन उलमा की गैरत जिंदा है और जो जीते जी अपने कौम की बेटियों की आबरू का जनाजा निकलने देना नहीं चाहते हैं, वही लोग मैदान अमल में आकर के बच्चियों की तालीम के लिए लिल बनात का बुनियाद रखा करते हैं। क्या बात है हज़रत, बेशक बेशक। मैं तुमसे कहता हूं दोलोपुर और उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, नफरत की दीवारों को तोड़ो। तुम कब तक आपस में लड़ोगे? तुम कब तक
आपस में नफरत करोगे? तुम कब तक उलमा की मुखालिफत करोगे? तुम कब तक उलमा से बगावत करोगे? क्या चाहते हो? तुम्हारे सरों से टोपियां छीन ली जाए? क्या चाहते हो? तुम्हारे चेहरों से दाढ़ियों को नोच दिया जाए? क्या चाहते हो? मॉब लिंचिंग के नाम पे तुम्हारे बच्चों को जानवर की तरह रोडों पे मारा जाए? क्या चाहते हो? हिजाब और बुर्के के नाम पे तुम्हारी बेटियों के सरों से दुपट्टे को छीन दिया जाए? क्या चाहते हो? कि तुम आपस में लड़ते रहो और कुफ्फार और मुशरिकीन की जो साजिशें, जो प्लानिंगें चल रही हैं, क्या चाहते हो? तुम्हारी बेटियों को बेआबरू कर दिया जाए? अरे तुम्हें मालूम नहीं, सिर्फ एक स्टेट उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल के अंदर 4200 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम धर्म को छोड़ के चली गई हैं। वो गैरों के मजहब में चली गई हैं, क्योंकि उन बच्चियों के पास इस्लाम की तालीम नहीं है, उनके पास सैयदा फातिमा के पर्दे की तालीम नहीं है, उनके पास सैयदा ज़ैनब के पर्दे की तालीम नहीं है, उनके माँ बाप ने उनको हया की तालीम नहीं दी है। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें तो अपनी किस्मत पे इतराना चाहिए, तुम्हें तो मौलाना जुबैर का और हजरत ज़ियाउर रहमान का हाथ पकड़ के कहना चाहिए, ओ मौलाना, तुमने हमारे गांव के अंदर एक ऐसा काम शुरू कर दिया है कि अब हमारी बेटियां आवारा नहीं होगी, बल्कि मुस्तफा की हदीस पढ़ करके वो आलिमा भी बनेगी और इस्लाम को फैलाने वाली मुबल्लिगा भी बन जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, या अली। वो नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद। मेरी बात को समझो मेरे बच्चों, मेरी बात को समझो नौजवानों, और मेरी बेटियों, मेरी बात को चलो। जमाना अपनी चाल चल चुका है। खुदा की कसम तुम्हें पता नहीं है, हमारी बेटियों के सर से दुपट्टे छीने जा रहे हैं, हमारी बेटियों के सर से आबरू छीनी जा रही है, हमारी बेटियों को हिजाब के नाम पे बेआबरू किया जा रहा है। मुझे बताओ, पूरे बंगाल के अंदर एक भी मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज है जिसमें हमारी बेटियां जाकर के डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ सके, MBA कर सके, MCA कर सके, M.Tech कर सके, B.Tech कर सके, LLB कर सके? आपको तो इतनी डिग्रियों का पता नहीं, नाम भी मालूम है कि नहीं मालूम है? आप तो इतना जानते हैं, मर्जी के 8 पढ़ा दिया, 9 पढ़ा दिया, मैट्रिक पढ़ा दिया, इंटर पढ़ा दिया, कहानी खत्म हो गई। नहीं 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 नहीं, इससे कामयाबी नहीं होगी। जरूरत यह है तुम्हें अपने बच्चों को BA कराना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को LLB कराना होगा, ताकि तुम्हारा बच्चा वकील बने। तुम्हें खाना नहीं खाना है, तुम्हें मकान नहीं बनाना है, तुम्हें गाड़ी नहीं खरीदनी है। मेरी बात कान खोलकर सुनना, अल्लाह करे ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए। नहीं जरूरत है तुम्हें गाड़ियों पे चलने की, चल लो कुछ दिन बाइक से। नहीं जरूरत है तुम्हें मार्बल के घर में रहने की, रह लो कुछ दिन मिट्टी के मकान में। लेकिन अगर पैसे कमा रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इनको वकील बनाओ, इनको डॉक्टर बनाओ, इनको इंजीनियर बनाओ, और अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ। आलिमा, अपनी बेटियों को मुस्तफा की तालीम दो, ताकि जब कोई कमीना, जब कोई मरदूद शरीयत मुतहरा पे उंगली उठा करके इस्लाम को मिटाने की कोशिश करेगा, तब तुम्हारा बच्चा LLB करके हाई कोर्ट में जाएगा और वकालत में बहस करके अपने हक को भीख की तरह मांगेगा नहीं, बल्कि संविधान की रोशनी में रह करके छीन लेगा और बताएगा कि भारत का मुसलमान जाहिल नहीं होता है, बल्कि पढ़ लिख कर एक कामयाब वकील बनता है, और वकील बन के बताता है वो अपने भारत की भी हिफाजत करता है और मज़हब इस्लाम की भी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप जितना अच्छा सुन रहे हैं और जितनी तवज्जो से सुन रहे हैं, कसम खुदा की मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे तो ये पता है कि जो बंगाल के लोग हैं ना, वो नात सुनते हैं, उछलते कूदते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं। लेकिन आपने मेरे भरम को तोड़ दिया। आपने बता दिया, नहीं नहीं साहब, हम सिर्फ नात खानी नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ उछलने कूदने वाले मुसलमान नहीं हैं। अगर हमने जलसा सजाया है, हम कौम का दर्द सुनते हैं, हम बेटियों का दर्द सुनते हैं, हम बच्चियों की सिसकियां सुनते हैं, हम नौजवानों की बर्बाद होती जवानी की दास्तान सुनते हैं। क्या ये बात सच नहीं है कि इसी झारखंड के अंदर जुनेद को मार दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पे? क्या ये बात सच नहीं है कि आपके इसी बंगाल के अंदर सैकड़ों ऐसे मुसलमानों को मार दिया गया ये कह करके कि ये मुसलमान दहशतगर्द है? मुझे बताओ पूरी ईमानदारी से, दोलोपुर में रहने वालों, मुसलमान दहशतगर्द होता है? मुसलमान टेररिस्ट होता है? मुसलमान आतंकवादी होता है? अरे ये जालिम है, जालिम, जो कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द है। दुनिया को बताओ, जब पढ़ोगे तब ना बताओगे, नहीं पढ़ोगे तो क्या बताओगे? अगर काश के
के तुम पढ़ते और दुनिया कहती मुसलमान दहशतगर्द है, उसका कलेजा फाड़ करके उस पे खड़े होकर के कहते जालिम तुम मुसलमान को दहशतगर्द कहते हो, तुम्हें मालूम नहीं है इस्लाम उस मुकद्दस दीन को कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर जिसका नाम यूसुफ योहाना है, जो जिम्बाब्वे का रहने वाला है साहब, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन मुसलमान नहीं है। उसके सीने के अंदर जब दर्द हुआ था इंग्लैंड में, उसने कहा था कि मेरे सीने में दर्द है और उसको लोगों ने कहा था कि जाकर के हार्ट के डॉक्टर को दिखाओ। और साहब जब वो यूसुफ योहाना गया और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को जाकर के दिखाया और डॉक्टरों ने कहा तुम्हारे सीने में जो बीमारी है इस बीमारी का पता नहीं चलता, इसका इलाज नहीं होगा। ओ इन मुसलमानों को दहशतगर्द कहने वालों, इस्लाम को गलत कहने वालों, मेरे बच्चों पढ़ोगे तब ना दुनिया को बताओगे। जब यूसुफ योहाना क्रिश्चियन के क्रिकेटर से कहा गया कि तुम्हारे दर्द का कोई इलाज नहीं है, वो बड़ा मायूस था। उसको इंग्लैंड के अंदर एक मुसलमान मिला, उस मुसलमान ने एक किताब दी और उस किताब को देख करके कहा साहब आपके सीने का दर्द खत्म नहीं होता। यूसुफ योहाना ने कहा नहीं खत्म होता। कहा ये किताब है, किताब इसको लीजिए, इसको घर ले जाइए और ले जाकर के चंद रोज पढ़िएगा। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरी बात को तवज्जो से सुनते हैं, जो सुनेंगे वही बोलेंगे। उसने कहा इस किताब को ले जाइए और ले जा करके इसको पढ़िए। कहा पढ़ने से क्या होगा? कहा आप इसको पढ़िए, क्या होगा कहिएगा मत। सुन दोलोपुर का सुन्नी तालीमी कॉन्फ्रेंस करने वाले यूसुफ योहाना क्रिश्चियन है, वो कहता है मैंने उस किताब को लिया, मैं घर गया, रोजाना उसको मैं पढ़ता था, आंखों से लगाता था, लबों से लगाता था, कलेजे से लगाता था। यूसुफ योहाना कहता है I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true। यूसुफ योहाना कहता है एक हफ्ते कुरान पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया। सुभान अल्लाह, बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, तामीरी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे मेरे बच्चों जब पढ़ोगे तब ना दुनिया को बताओगे। जिस इस्लाम को तुम दहशतगर्द कहते हो और जिन मुसलमानों को तुम दहशतगर्द कहते हो, इसी इस्लाम में नाजिल किया गया है कुरान। और कुरान की बरकत यह है कि जब यूसुफ योहाना क्रिश्चियन कुरान पढ़े तो कहे यार कुरान पढ़ने से इतना लज्जत मिलता है, ऐसा लगता है ये सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन गया है। और यूसुफ योहाना की बायोग्राफी उठा करके देखो, उसने कुरान के इस एजाज को देख करके क्रिश्चियनिटी से तौबा किया और मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो गया। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब हज़रत। इसलिए हमारे ये उलमा डंके की चोट पे कहते हैं क्या है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेशक ऐसे बोलो कि तुम यहाँ बोलो, तुम्हारे आवाज की धमक मदीने शरीफ में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? इस पे भी मेरी तहकीक आ चुकी है। पता है उम्मती जब यहाँ बोलता है हुजूर को मदीने में खबर हो जाती है। जी बेशक। नहीं समझे? ये हुजूर से इश्क है कि जब हुजूर का गुलाम यहाँ बोलता है तो खबर हुजूर को मदीने में हो जाती है। और मदीने में कैसे होती है पता है आपको? क्योंकि हुजूर आपसे प्यार करते हैं। बेशक हुजूर आपसे प्यार करते हैं। जी मेरी बेटियों सुनना, हुजूर तुम सबसे प्यार करते हैं। जी जिसको हुजूर से मोहब्बत है वो कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिसको हुजूर से प्यार है कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर आपसे प्यार करते हैं। जी हजरत मुआज़ ज़िया साहब कहते हजरत ये आपने गलत कह दिया। प्यार के लिए शर्त है आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे। एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले को देखे, जब तक देखेगा नहीं प्यार हो नहीं सकता। अच्छा मैंने भी तहकीक की, मैंने ऋग्वेद पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, एंगेली की जी की शी पढ़ी, भगवत गीता पढ़ा, भगवत पुराण पढ़ा, भविष्य पुराण पढ़ा, भूषण पुराण पढ़ा, भागवत पुराण पढ़ा, 18 पुराण पढ़ा, सब पढ़ लिया। यही पाया जब तक देखो नहीं तब तक प्यार नहीं होता। और यहाँ दोलोपुर का सुन्नी कह रहा है कि हमें हुजूर से प्यार है।
जी जिसे हुजूर से प्यार है हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेज वालों को प्यार है, उठा सकते हैं, शर्माने की क्या जरूरत है। हम किसी के बाप की बात नहीं कर रहे हैं, रसूल पाक की बात कर रहे हैं। हमें हुजूर से प्यार है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तो किताबें कह रही हैं कि जब तक देखो नहीं तब तक प्यार होता नहीं। मैंने जब किताब पढ़ी भविष्य पुराण, भागवत पुराण, भूषण पुराण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सुना है क्या इतना वेद? इतना तो पंडित जी भी नहीं बताएंगे। और मैंने पढ़ा तो मैंने पाया उसमें लिखा है जब तक देखो नहीं प्यार होता नहीं। मैंने कहा महाराज जी कैसे? तो कहते हैं हमारे यहाँ लिखा है जब शिव ने पार्वती को देखा तो प्यार हुआ, वरना प्यार समझ में ना आया। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो प्यार समझ में आया, वरना प्यार समझ में ना आया। जब राम ने सीता को देखा तो प्यार समझ में आया, वरना प्यार समझ में नहीं आया। वो कहते हीर ने रांझा को देखा तो प्यार समझ में आया, फारात ने शीरी को देखा तो प्यार समझ में आया, मजनू ने लैला को देखा तो प्यार समझ में आया। अबे मुरीद ने जब ताजु शरिया को देखा तब प्यार समझ में आया। सुभान अल्लाह, क्या बात है हज़रत, क्या बात है। हाँ? देखा तभी ने कहा कि जब ताजु शरिया इतने खूबसूरत हैं तो गौसे आजम कितने खूबसूरत होंगे। जी सुभान अल्लाह जी। देखो तो प्यार हो, ना देखो तो प्यार ना हो। तुम कह रहे हो कि हम हुजूर से प्यार कर रहे हैं, तो बताओ तुमने हुजूर को देखा नहीं? है? चलो हुजूर तो हुजूर है, सहाबा को देखा, अबू बकर को देखा, उमर को देखा, हजरत उस्मान को देखा, मौला अली को देखा, इमाम हसन को देखा, इमाम हुसैन को देखा, इमाम जाफर को देखा, इमाम तकी को देखा, इमाम नकी को देखा, इमाम मूसा काजिम को देखा, इमाम जाफर सादिक को देखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा, गौसे आजम को देखा, गरीब नवाज को देखा, महबूब इलाही को देखा, ख्वाजा निजामुद्दीन को देखा, अलाउल हक पंडवी को देखा। नहीं। प्यार कैसे? फंस गए। जवाब पंडित जी की किताब बताओ, किताब का नाम ऋग्वेद। सुभान अल्लाह। टेंशन ना लो, मंत्र मैं पढ़ूंगा, तुमको झूम जाना है। जी जी जी। और ये सोच करके झूमना है कि अल्लाह कितना अच्छा मौलाना बुलाया है। मौलाना जुबैर साहब ने, मौलाना ज़ियाउर रहमान ने जबान पंडित की है, मिलाद मदीने वाले मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा जी कहते हैं कि मुसलमान हुजूर से प्यार करता है। मैंने कहा तुमने तो कहा कि बगैर देखे प्यार होता नहीं। तो महाराज जी कहते हैं हमारी किताब में लिखा है कृष्णोदारन यादम प्रथम सातम सुद्धि व संगम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम फिर फिरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा जोर से ललकार के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे इससे ज्यादा सुभान अल्लाह तो हम जब चाहे हम काशी के पंडित से करवा दें। जी क्या बात। हम इससे ज्यादा सुभान अल्लाह हम जब चाहे हम मथुरा के महाराज से करवा दें। तुम तो सुन्नी हो, तुम्हें तो कलेजा फाड़ के कहना चाहिए जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चलागा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा जरा हाथ उठा के जोर से कह दो नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। कसम खुदा की अगर एक आदमी भी चुप रह गया हम दुआ कर देंगे बेटा जिंदगी भर कुंवार रहेगा, वरना सब सुन्नी बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, राजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, बीबी का दामन, ससुराल का दामन। हाय रे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। जवान तो जवान, बूढ़ा भी कह रहा है नहीं छोड़ेंगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं कृष्णोदारन सातम सुद्धि व संगम चपुला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम फिर जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। ये बकलोल कहता है कि इस्लाम बम से फैला, बारूद से फैला है, ये छुपाता है, इसको पता ही नहीं है हमारा इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है। हमारा इस्लाम मेरे गरीब नवाज के दम से फैला है। बेशक। सुभान अल्लाह। क्या बात है हज़रत, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महाराज जी क्या कह रहे हैं कृष्णोदारन यादम सुद्धि व संगम जब ला इलाहा इल्ला अल्लाह हरणे पापम फिर जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जब नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह।
ज़िया भाई कह रहे थे कि हजरत लोग तकरीर नहीं सुनता है, जल्दी भाग जाता है। मैंने कहा टेंशन क्यों लेते हो, हमको बैठने दो, ये भागेगा नहीं, न जाने कितने वहावड़ों को भगा देगा। जी बेशक। ये सुन्नी है, सुन्नी अगर खड़ा हो जाए मैदान में गड़ जाए तो पता चलेगा न बरेली का खिल्ला उखड़ता है न सुन्नी का कलेजा उखड़ता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और पढ़े महाराज जी क्या कहते हैं, पढ़ दें ये बढ़िया। जी जी जी। महाराज जी कहते हैं काशी करवटी बाद में पंडित हैं सभी काम, बैकुंठी वास न पाइयो बिना मोहम्मद नाम। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, क्या बात है। उधर से मथुरा से गोस्वामी तुलसीदास कहते, क्या कहते हैं, जहां नबी जी का चार्चा हो रहमतो नूर का बारखा हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है सर, क्या बात है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। ई महाराज झुट्टे परेशान है। जी जी। इस्लाम ऐसे फैला अरे बकलोल कैसहू नहीं फैला, इस्लाम मेरे गरीब नवाज के दम से फैला। जी जी, हक है बेशक। सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है, वो कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर शेर सच्चा हो, अगला शेर सच्चा हो तो पूरा मजमा बोलेगा, मैं समझूंगा बिल्कुल सच्चा शेर है, आप बोल करके सुनना। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब हजरत। हजरत अब जरा सा माइक को नीचे कर दीजिए, मैं देखो इनकी आवाज कितनी दूर तक जाती है। बदलेगा जमाना लाख मगर, अगर हर मुसलमान का ईमान है तो डंके की चोट पे बोलना, ताकि यही आवाज कयामत में फरिश्ते गवाही दे दें। अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब, हमने तो सोचा भी नहीं था कि यहाँ दौलतपुर के लोग तकरीर भी इतनी तवज्जो के साथ सुनते हैं। आपको पता है हजरत, हम सुनाते सुनाते 45 मिनट बोल गए। ऐसा लग रहा है ये जलसा दौलतपुर में नहीं, तसव्वुरात में मदीने की गलियों में हो रहा। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बदलेगा 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 जमाना लाख मगर कुरान न बदला। अगर सच्ची बात है तो सब सुन्नी पढ़ेंगे, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। एक शेर पढ़ता हूं, मैं बहुत कम पढ़ता हूं लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि आज पढ़ दूं। मेंबर पे उलमा बैठे, इनकी दुआएं ले। एक शेर पढ़ता हूं, अगर सच्चा शेर होगा ना, एक नौजवान खड़ा होकर के नारा लगाएगा, अगर शेर सच्चा लगे तो। क्या? दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ दिल्ली में पटना में दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं। अजमेरी में भारत का सुल्तान न बदला जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने यही कहा ना, सुन्नी बोलता नहीं है,
लेकिन जब सुन्नी बोलता है तो दुनिया समझ जाती है ये कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम बोल रहा है। अल्लाह क्या बात है। लोग कहते हैं जलसा करने से क्या होता है, क्या फायदा है? मुआज़ याउर रहमान साहब, अल्लामा जुबैर साहब, क्या फायदा है जलसा करने से? जब कोई कहे ना ऐसा पागल जलसा करने से क्या होता है, तो आप बताना। जलसा ये उलमा इसलिए करते हैं ताकि दिल के अंदर अगर कोई गंदगी हो, कोई खराबी हो, तो उसे धुल के चमका दिया जाए और चमकते हुए सीने को मदीने वाले से लगा दिया जाए। सुभान अल्लाह, बेशक इसीलिए जलसा किया जाता है। ये हमारे उलमा जो दिन रात अनथक मेहनत कर रहे हैं, खुदा की कसम सोचो सोचो, जरा दिल पे हाथ रख के सोचो, अगर ये उलमा न होते तो क्या होता? यहाँ नाच भी हो सकता था ना, जी जी, यहाँ ऑर्केस्ट्रा भी हो सकता है ना, जी यहाँ लोग तमाशा भी कर सकते हैं ना। अबे उलमा पे उंगली उठाने से पहले 50 मर्तबा सोचा करो और जरा दिल पे हाथ रख के सोचा करो, किसी भी किताब में, किसी भी ग्रंथ में ये लिखा है क्या तुमने बच्चे को डॉक्टर बना दिया तो उससे तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो जाएगी? कहीं लिखा है क्या डॉक्टर को, बच्चे को नेता बना दिया, इंजीनियर बना दिया, आईएएस बना दिया, वकील बना दिया, आईपीएस बना दिया तो तुम्हारे खानदान की बख्शिश हो जाएगी, तुम्हारे बाप को जन्नत दे दिया जाएगा? लेकिन सुन, जिन उलमा पे तू तनकीद करता है, तू जिन पे उंगलियां उठाता है, अबे उंगलियां न उठाया कर, तू इनकी चमड़ियों को ना देखा कर, इनके गोरे काले रंग को ना देखा कर, इनके मैले लिबास को ना देखा कर। मेरे और तेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कयामत के मैदान में हमारी उम्मत में कुछ ऐसे होंगे जिनके सरों पे ताज रखा जाएगा, और उन बूढ़े माँ बाप के सरों पे जब ताज रखा जाएगा वो ताज इतना चमकेगा, इतना चमकेगा कि मैदान महशर के लोग कहेंगे या अल्लाह ये किस पैगंबर के माँ बाप है, ये किस नबी के माँ बाप है, ये किस वली के माँ बाप है? तो फरिश्ते कहेंगे न ये किसी पैगंबर के माँ बाप है, न ये किसी वली के माँ बाप है, न ये किसी नबी के माँ बाप है, ये उन गरीब बच्चों के माँ बाप हैं जिनके माँ बाप ने अपने बच्चे को आलिमे दीन बनाया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा दारुल उलूम गौसिया उम्मुल खैर लिल बनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तालीम जरूरी है। हमारी ये जो मुकद्दस बेटियां बैठी है ना, इनमें पता है तालीम क्यों जरूरी है? आज हमारा माँ बाप क्या करता है साहब, 13 साल 14 साल 15 साल 16 साल की छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में ये माँ बाप मोबाइल दे रहे हैं, और मोबाइल देख करके हमारे माँ बाप ये सोचते हैं हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ जो मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी, मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के कहता हूँ अल्लाह की कसम, अगर तुम फकीर की बात सुन रही हो तो एक एहसान कर दो, अपने हाथ में मोबाइल लेना बंद कर दो, मोबाइल की जगह अपने हाथ में किताब पकड़ना शुरू कर दो। जी बेशक, जी बहुत बहुत। ए मेरी बेटियों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ ये मोबाइल की स्क्रीन अपने हाथ से लेना बंद कर दो और अपने हाथों में किताब लेना शुरू करो, कलम लेना शुरू करो। और तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या हो, अगर तुम बिगड़ जाओगी खुदा की कसम पूरा खानदान बिगड़ जाएगा, तुम बिगड़ोगे पूरा मुआशरा बिगड़ेगा, तुम बिगड़ोगे पूरा घर बिगड़ जाएगा, तुम बिगड़ोगी माँ बाप की इज्जत खत्म हो जाएगी, तुम अगर बर्बाद हो गई पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तारीख है अगर तुम कहीं कामयाब हो गई तो तुम्हारे पेट से बंबई का कोई लफंगा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे पेट से वक्त का गौसे आजम पैदा होता है, तुम्हारे पेट से वक्त का गरीब नवाज पैदा होता है। ए मेरी माँ, अगर तुम नेक हो जाती हो तो तुम्हारे पेट से बरेली का अहमद रजा पैदा होता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है हजरत। ये जामिया लिल बनात बनाने की जरूरत अल्लामा जुबैर के जहन में क्यों आई? हजरत अल्लामा ज़ियाउर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम ने, हमारे मुकद्दस उलमा ने इस इदारे को बुनियाद क्यों करना चाहा? उसका जवाब मुझसे सुनो। तुमने देखा होगा
कर्नाटका में सैकड़ों की तादाद में गुंडों ने एक मुसलमान बच्ची को घेर लिया था। देखा था? जी जी। अरे जोर से बोलो, देखा था? सैकड़ों लफंगों और बदमाशों ने एक मुस्लिम बच्ची को घेर लिया था और ये सोचा था कि ये मुस्लिम बच्ची अकेली है, बुर्के में है, हिजाब में है, इसके सामने जब हम नारा लगाएंगे तो ये बच्ची डर जाएगी, घबरा जाएगी। लेकिन वाह रे शेर दिल बच्ची, सुभान अल्लाह, वाह रे सैयदा फातिमा की शेरनी। सैकड़ों गुंडों और सैकड़ों लफंगों के दरमियान जब उस एक बुर्के वाली मुस्कान ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो ऐसा लगता था कि करबला के ज़ैनब की कनीज नारा लगा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या ऐसा लगता था कि सैयदा फातिमा की कनीज। जलाओ, बत्ती जलाओ और जला करके मोबाइल का फ्लैश बताओ, कोरोना भागता है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल का बत्ती जलाने से कोरोना भागता है कि नहीं भागता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ जब रात अंधेरी हो जाए, लाइट कट जाए और दौलतपुर में जब मोबाइल की बत्तियां जलती हैं तो जलसा खत्म नहीं बल्कि जलसा कामयाबी की तहरीर में चला जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हम तो वो हैं जो चमकते हुए सितारों में भी हुजूर का जलसा करते हैं। हम तो वो हैं जो अंधेरी रात में भी हुजूर का जलसा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और हम डंके की चोट पे कहते हैं खूब नामे मोहम्मद है। जी सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जरा 2-3 पॉइंट इको दीजिए, इनको हम सुनाते हैं कि नात कैसे पढ़ी जाती है। जरा 2-3 पॉइंट इको दो, इनको हम बताते हैं नात कैसे पढ़ी जाती है। खूब नामे मोहम्मद है ऐ मोमिनो जिसमें नौकाता भी रबे को गवारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, हम फैजान भाई से अच्छा तो नहीं पढ़ रहे लेकिन इनसे खराब भी नहीं पढ़ रहे, है नहीं? सुभान अल्लाह, है कि नहीं? माशाअल्लाह। नाहिद भाई से अच्छा नहीं पढ़ रहे तो इनसे खराब भी तो नहीं पढ़ रहे। सुभान अल्लाह। खूब नामे मोहम्मद है, अगर तवज्जो से सुनोगे ना कसम खुदा की पूरा मजमा उछल जाएगा। खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, जो नबी की गुलामी से मुंह मोड़ ले, दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं।
सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक है। जो नबी गुलामी से मुंह मोड़ ले। अच्छा फैजान भाई, ये जो मोहब्बत का तोहफा दिया आपने मुझे दिया है ना, उधर बेग में रखने के लिए दिया। आहा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। पूछना जरूरी है, जो मुझे मिले मैं वही जेब में रखूंगा, वरना जो उधर आएगा वो सुभान अल्लाह, वो जामिया दिल बनात की तरक्की में जाएगा। जी सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ दूं, एक शेर और पढ़ दूं जी, पढ़िए। सही बताओ ईमानदारी से, दो लोग पूरा, एक शेर और पढ़ दूं तो हाथ उठा के बताओ कितने लोग भाग जाओगे। सुभान अल्लाह सुभान, कितने अच्छे लोग हैं यार। देखिए ना हजरात, जो चले गए थे वो भी आ गए। सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं बंगाल का लोग खाली नाच सुनता है, मैं कहता हूँ बकलोलो अच्छी तकरीर सुनाओ तो बंगाल के लोग हुजूर की नात भी सुना करते हैं और उलमा की तकरीर भी सुना करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। क्या जलसे पर रंग चढ़ गया है रे भाई। हमारे वहां जुबैर साहब हैं, अरे वहां जुबैर साहब कहाँ चले गए? अरे हजरत सुभान अल्लाह, कसम खुदा की आप मुस्कुरा रहे हैं, हमको लग रहा है हम दूसरे निकाह की दुआ करते हैं। क्या कलंदर आदमी है भाई माशाल्लाह। टेंशन क्यों लेते हजरात, टेंशन मत लीजिए, आप चिराग जलाइए, ये कौम जो बैठी है इंशाअल्लाह आपके मिशन को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कलंदर हमारा बस करे ना तो हम आपको अपने जेब में रख करके अपने घर लेके चले जाए। पता है 3 महीने से ये आदमी हमारे पीछे ऐसे लगे हैं जैसे किसी आमिल के पीछे कोई जिन्नात लगा होता है। हजरत तारीख, हजरत तारीख, हजरत तारीख। हमारी बीवी उतनी फोन नहीं करती है जितना जया भाई फोन करते हैं। बेंगलोर में है तब फोन, हैदराबाद में है तब जा, कहां कहां फोन, हजरत आइए हजरत आइए। वो क्या मैं पहुंचा हूं आज, पैर हाथ तोड़वा के पहुंचा हूं। सुभान अल्लाह, लेकिन पहुंचा है ना हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या रंग चढ़ा है सुन्नियों पर। सुन्नियों एक शेर सुन लो। खूब नाम मोहम्मद है ऐ मोमिनो, जिसमें नौकाता भी रबी को गवारा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। एक शेर सुनना। जुल्म पे जुल्म सह कर ये बोले बिलाल, जालिमों ये गलत है तुम्हारा ख्याल। दामने मुस्तफा, दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जी हजरत बिल्कुल। दामने मुस्तफा हाथ से छोड़ दूं, इतना कमजोर ईमान हमारा नहीं। मैं इसलिए कहता हूं मेरे बच्चों, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। देखो तुम्हारे हर मसले का हल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इस बुजुर्ग को। सुभान अल्लाह। देख रहे उम्र देखिए, उम्र देखिए, दाढ़ी सफेद हो गई है, हड्डियां कमजोर हो गई हैं, कमर खम है, चमड़ियां झूल गई हैं, लेकिन हुजूर की नात में इनके ईमान की जो जवानी है वो अभी भी बेदार है। बेशक बेशक। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे मुस्तफा का जो शेर होता है वो बुढ़ापे में भी अलग शान रखा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, है कि नहीं? सुभान अल्लाह। लेकिन एक मसला है कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे चचा परेशान हो रहे, 50 रुपया दिया जन्नत में नहीं जाएंगे। पूछिए ना अल्लामा जुबैर साहब से, बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बूढ़ा। 100 रुपया देगा, 100% तब सोचेंगे जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन बूढ़ा नहीं जाएगा। क्योंकि जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा जवान कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, जी जी जी। जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा जवान कर दिया जाएगा।
मैं इसीलिए कहता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तब तुम्हें तारीख समझ में आएगी। ये देखो हमारा मस्तान आ गया, सुभान अल्लाह। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। अरे दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बाप रे बाप, अल्लामा जुबैर साहब दौलतपुर में एक से एक दीवाना लाए हैं। किसी को अजमेर से लाए हैं तो किसी को कछौछा से लाए हैं। ये बकलोल लोग कहता है कि सीए करेंगे तो एनआरसी करेंगे तो एनपीआर करेंगे तो अभी क्या हो रहा है, एसआईआर करेंगे। अरे काहे करेंगे रे भाई, करेंगे वरना देश से बाहर निकाल देंगे, भगा देंगे। रे हमका बकलोल, तुम पागल हो गया रे, तुम किसको भगाएगा, किसको निकालेगा? हमको 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 हमको, हम कौन है पता है? हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। अबे जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिल्कुल बकलोल को पता ही नहीं है हम कौन है, हमारे बारे में पहले पता करो, मालूम करो। आज से कई सौ साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने ऊंट बैठाया था, ऊंट और क्या कहा था? सिट डाउन बैठा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान की पूरी फौज आ गई, डंडे से बल्लम से घड़ा से उसको उठा रहा। एक भी जानवर नहीं उठा, एक भी ऊंट नहीं उठा। क्या ख्याल है दौलतपुर वालों, गरीब नवाज अगर जानवर बैठा दें तो पृथ्वीराज चौहान की फौज उठा न पाए? 21 करोड़ मुसलमानों को गरीब नवाज अगर भारत में बसा दे तो इनको कौन उठा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हक है। इसलिए कि इस मुल्क पे हमारा भी हक है। हम इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इस मुल्क से बेपनाह प्यार करते हैं। अबे सुन, हम झूठी वफादारी नहीं करते हैं, हम दिखावे की बात नहीं करते हैं। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ, हम दिखावे की बात नहीं करते हैं, हम लफ्जों की रवारवी की बात नहीं करते हैं, हम देशभक्ति का चोला दिखाते नहीं हैं। अगर जरूरत आ जाती है तो अपने जिस्म पे बम बांधते हैं, जहाज उड़ाते हैं और पाकिस्तान के टैंक में जहाज को घुसाते हैं और टैंक को फंसाते हैं, अपने आप को उड़ा देते हैं, मार देते हैं और दुनिया को बताते हैं भारत में जब तक एक भी अब्दुल हमीद जिंदा रहेगा, भारत का तिरंगा लहराता रहेगा। जी बिल्कुल। हम वो हैं जो मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये सब कैसे बताओगे दुनिया को? जब पढ़ोगे तब ना। एजुकेशन इसीलिए जरूरी है, पता है? ये मत सोचो कि तालीम होगा तो क्या होगा। ये जितने भी हमारे बच्चे बैठे ना, हमारी बेटियां बैठी है ना, खुदा की कसम अगर इनके सीनों में एजुकेशन की चमक होगी, तालीम की चमक होगी ना, तालीम का एक रंग ही अलग होता है। ये जो जामिया लिल बनात है, एक मंजर कशी करो, एक मंजर कशी। ऐसे ही एक बच्चा एक मदरसे से निकला, छोटा सा बच्चा, और मदरसे से निकला तो क्या देखता है कि पूरे बस्ती के लोगों को एक पादरी ने अपने नरगे में लेके बिठा रखा है। पादरी सबसे ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ है और गांव के जितने भी मुसलमान हैं सब नीचे बैठे हैं, सबके सर झुके हैं। सुनो, अल्लामा जुबैर साहब ने जो मदरसा कायम किया है ये कितना जरूरी है और एजुकेशन हासिल करने से क्या होता है। मेरी बेटियों सुनो, मैं तुम्हें तारीख की एक हकीकत बता रहा हूँ। एक मुसलमान बच्चा है जो मदरसे से पढ़ के निकला और जैसे ही बस्ती में आया, गाँव में आया, दौलतपुर में आया, वो क्या देखता है, पूरे गाँव के जितने भी बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं सब सर को झुकाए बैठे हैं। एक पादरी है, क्रिश्चियन है, सलीबी है, जो सबसे ऊपर कुर्सी लगा के ठाट से बैठा हुआ है। जब बच्चे ने ये हालत देखी है, अपने एक चचा के पास गया और कान में जाके कहा, चचा क्या बात है, ये पूरे गांव के लोग सर को झुका के क्यों बैठे हुए हैं और ये पादरी ऊपर में बैठ के मुस्कुरा क्यों रहा है? सुनना बंगाल वालों, जानते हो उस बुजुर्ग चचा ने कहा था, बेटे मैं क्या बताऊं, इसने हम लोगों से 3 सवाल किया है, 3 सवाल, और ऐसा सवाल किया है, इसने कहा इस 3 सवाल का तुम जवाब दे दो। अगर तुमने जवाब दे दिया तो हम 40,000 क्रिश्चियनों के साथ इस्लाम को कबूल कर लेंगे। अगर तुमने सवाल का जवाब न दिया
तो पूरे मुसलमानों को यहूदी होना पड़ेगा, पूरे मुसलमानों को इस्लाम धर्म छोड़ना पड़ेगा। बेटे इसका सवाल इतना कठिन है कि इसका जवाब किसी के पास नहीं है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन सुन, तालीम क्या होती है, एजुकेशन क्या होता है। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी बच्ची, तुम भी सुन, तालीम क्या होती है। जब छोटे से बच्चे ने सुना ना, तो शायद कि वो जामिया लिल बनात का तालिब इल्म था, शायद कि वो मदरसे का तालिब इल्म था, सीने से कुरान लगा था। साहब क्या को फाड़ता है और मजमे को चीर फाड़ करके कहां आगे चला जाता है, कहां जहां पादरी बैठा हुआ था। पूरे गांव के लोग देख करके हैरत में पड़ गए। बड़े बड़े लोग इसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये नन्हा सा बच्चा है, ये क्या करेगा। लेकिन गांव के लोगों को क्या पता था, ये बच्चा वो किताब नहीं पढ़ता है जो पीठ के पीछे रखी जाती है, ये बच्चा वो किताब पढ़ता है जिसको कलेजे से लगा के रखा जाता है, जिसको सीने से लगा के रखा जाता है। अरे ये बच्चा वो किताब नहीं पढ़ता है जिसको गधे की तरफ पीठ के पीछे लादा जाता है, ये बच्चा उस किताब को पढ़ता है जिस किताब के अंदर दुनिया के हर सवाल का जवाब मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया की हर साइकोलॉजी मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया का हर इंसाइक्लोपीडिया मौजूद है, जिस किताब के अंदर दुनिया का हर सवाल का जवाब मौजूद है। सुनो तो सही, वो छोटा सा बच्चा है, उस पादरी के करीब गया और जाने के बाद कहा, तूने मेरे पूरे गांव के लोगों को कैसे परेशान कर रखा है, क्या बात है जो पूरे गांव के लोग रो रहे हैं। उसने कहा, बच्चू मेरा 3 सवाल है, इसका जवाब ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे ने कहा, सवाल कर, तेरा सवाल क्या है। जोर से सुभान अल्लाह कह दो। आपके गांव में कोई सवाल ऐसा आ जाए कि पूरे 2 लोग दूर के लोग न दे पाए, और हमारे जिया भाई अगर खड़े होकर कह दे, गांव वालों घबराने की कोई जरूरत नहीं, सवाल का हम जवाब दे देंगे, तो बताओ पूरे गांव के लोगों का सर फख्र से ऊंचा होगा कि नहीं होगा। जी 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 बिल्कुल। उस बच्चे ने कहा, सवाल कर। पादरी ने चौंक के कहा, बड़े बड़े लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तू सवाल का जवाब देगा। बच्चा पढ़ा लिखा था, शायद वो अल्लामा जुबैर के शागिर्द की तरह था। अब देखो उसने सवाल का तेवर कैसे बदला। उसने कहा, बे सुन, मेरे गांव के लोगों को तेरे सवाल का जवाब मालूम है, लेकिन तेरा सवाल इतना छोटा है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए हम छोटे बच्चे ही काफी हैं। बेशक। सवाल कर। उसने कहा, मैं सवाल करता हूं। बच्चे ने फौरन तेवर बदला और कहा, सवाल करता और इतनी भी तमीज नहीं है कि सवाल करने वाला कभी भी ऊपर नहीं होता है, सवाल करने वाला हमेशा नीचे होता है। सवाल करने का कायदा यह है कि सवाल करने वाला हमेशा नीचे होता है, जवाब देने वाला हमेशा ऊपर होता है। कायदा कुल्लिया यह है कि जो अता करता है उसका हाथ और जो लेता है उसका हाथ नीचे। तो कहा, तू साइल है, तू सवाली है, तू मंगता है, तू भिखारी है, तुझे नीचे रहना चाहिए। हम जवाब देने वाले, हम आका हैं, हम दाता हैं, हम अता करने वाले, हमें ऊपर होना चाहिए। चल कुर्सी से नीचे आ। अभी थोड़ी देर पहले जो मुस्कुरा रहा था, जब बच्चे का तेवर देखा तो टेंशन में आ गया। छोटा इतना है लेकिन वार बहुत बड़ा कर रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक। घबरा गया। कहा, गेट आउट, सिट डाउन, अटेंशन प्लीज, गो बैक। मुंह लटकाया, कुर्सी छोड़ के नीचे आया। बच्चा खड़ा हुआ, आकर के कुर्सी पे बैठ गया। जरा सोचो, एजुकेशन क्या है, तालीम क्या है, मैं उसकी अहमियत तुम्हें बता रहा हूं मेरी बहनों, सुनो तालीम की अहमियत क्या है। अब बच्चा आया, मंच पे बैठा, कुर्सी पे बैठ गया। जो थोड़ी देर पहले कुर्सी पे बैठा था वो नीचे चला गया, अब जाके बैठ गया। बच्चे ने मुस्कुरा के कहा, बोल तेरे सवाल क्या है। उसने कहा, मेरा 3 सवाल है। कहा, पहला सवाल कर। कहा, मेरा पहला सवाल यह है कि तू मुसलमान है तो बता, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है।
खुदा वो है जो जिस्म से पाक है, जिस्मानियात से पाक है, जिहत से पाक है, मकान से पाक है। उलमा की तवज्जो चाहूँ, बहुत नाजुक मसले को टच कर रहा हूँ। खुदा वो है जो जिहत से पाक है, मकान से पाक है, दुकान से पाक है, जमीन से पाक है, समा से पाक है, जगह से पाक है, रहने से पाक है, जिस्म से पाक है, वजूद जिस्म से पाक है, वजूद से पाक है, आकार से पाक है। वो निरंकार है, वो आदिल है, वो आजीवित है, वो कड़कड़ में विराजमान है। उसकी शान ये है, तू ही कम वर्णयम, तू ही कम शरणयम, तू ही कालरम रूपरम विश्वरूपम। खुदा वो है जो बेमिसल है, जो बेमिसाल है, अपने वजूद से पाक है। उसके रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो अपने चाहने वाले की धड़कन में महसूस किया जाता है। सुभान अल्लाह। खुदा वो है जिसकी शान क्या है? बाबा तुलसीदास कहते हैं, मथुरा से, काशी से, अयोध्या से, क्या कहते हैं बाबा तुलसीदास? कहते हैं मुसलमानों का खुदा वो है जिसकी शान ये है, बिनु पगे चलहु सुनहु विधि काना, बिनु कर करमु करहु वृद्धि नाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप समझ जाओ कि जो मेरा सच्चा खुदा है उसे पूरी दुनिया मानती है। हक। हम डंके की चोट में मानते हैं, कोई छुप छुप के मानता है। मेरा खुदा क्या है? पैर से पाक है, हाथ से पाक है, जबान से पाक है, आंख से पाक है, वजूद से पाक है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया है। वो माँ बाप से पाक है। सुनो, उसने कहा कि तू मुसलमान है तो बता तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है। अब बच्चे ने जो जवाब दिया है, जवाब सुनने के लिए हमारा पूरा सुन्नी तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। बच्चे ने जो जवाब दिया मैं जवाब बताऊंगा, पूरा सुन्नी जोर से बोलना। तालीम क्यों जरूरी है मेरी बेटियों? जब बच्चे ने सुना तो मुस्कुराने लगा। तो पादरी ने कहा मुस्कुराओ नहीं, सवाल का जवाब दो, तेरा खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने मुस्कुरा के कहा मेरा खुदा इस वक्त तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है। जी जी बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान। कहा मेरा खुदा इस वक्त तुझे नीचे कर रहा है, मुझे ऊपर कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है, मुझे बुलंद कर रहा है, तुझे कुर्सी से नीचे उतार के तेरी औकात बता रहा है, मुझे कुर्सी पे बिठाल करके मोहम्मद का गुलाम बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या माकूल जवाब है? कोई शक है इसमें? उसने कहा मेरा दूसरा सवाल यह है कि तेरे खुदा कितने हैं? तेरे खुदा कितने हैं? It is clear to me that this statement must have come to. I believe that everything that has been recorded in the Quran. तेरे खुदा कितने हैं? उसने कहा जवाब देता हूँ, ये बता तुझे गिनती आती है? कहा आती है। कहा जल्दी गिन के बता। अब जरा मंजर देखो, छोटा सा बच्चा है, बड़े पादरी को पढ़ा रहा है। पादरी गिनती गिनता कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे गिनती आती है तो 2 से बोल 9 10 9। बच्चे ने कहा बस बस। पादरी चुप। उसने कहा गिनती को उल्टा गिनो। अब उसने उल्टा गिनना शुरू किया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 2 1। बच्चे ने कहा आगे बढ़ो। कहा 1 के आगे कुछ भी नहीं। कहा देख लो। कहा देख लिया। बच्चे ने कहा सोच लो। कहा सोच लिया। बच्चे ने कहा समझ लो। कहा समझ लिया। कहा 1 से आगे बढ़ो। कहा 1 के आगे कुछ भी नहीं है। कहा बकलोल, इतना भी पता नहीं चलता जब तेरी तादाद की गिनती 1 है, 1 के आगे कुछ भी नहीं है, तो समझ ले मेरा भी खुदा 1 है, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जी जी। ये है जामिया लिल बनात की बरकत। ये है तुम्हारे गांव में मदरसों की बरकत। अब सुन इल्म कैसे बोलता है। इल्म कैसे बोलता है, नाम बताऊंगा पूरा मजमा उछल जाएगा। इल्म कैसे बोलता है। बच्चे ने कहा तीसरा सवाल बोल। तीसरा सवाल क्या है? मुंह लटकाया। बोला जब 2 दे दिया तो तीसरा तो दे ही देगा। कहा दे दूंगा ये नहीं, ये 40,000 जो इधर टावर वाले हैं सबको इधर टावर में लाना पड़ेगा। जिसने वादा किया है ना, वादा पूरा करना पड़ेगा। तीसरे सवाल का उसने कहा ये बता तेरे खुदा का रुख किधर है?
चेहरा, थॉट, सिम, दिशा। तेरे खुदा का चेहरा किधर है, सिमत किधर है, दिशा किधर है? क्या शानदार जवाब दिया है बच्चे ने। उसने कहा गांव वालों एक चिराग लाया जाए। वही चिराग जो थोड़ी देर पहले दोलोपुर में गुम हो गया था, अंधेरा छा गया था, लेकिन हुजूर के गुलामों ने जब मोबाइल की बत्ती जलाई और आवाज बुलंद किया तो खुदा की कसम ऐसा लग रहा था इस अंधेरी रात में भी दोलोपुर पे खुदा के रहमत की बरसात हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कहा गांव वालों बत्ती लाई जाए, मेरी बहनों सुनना, चिराग लाया जाए। हाँ, दौड़ करके चचा गए, चूंकि 2 सवाल का जवाब मिल गया ना, दौड़ करके एक बूढ़ा गया, चिराग लाया। बच्चे ने कहा कह दो इसको पादरी को जलाए। पादरी ने जला दिया। अब चिराग जलने लगा। अब जब चिराग जलने लगा तो बच्चे ने कहा पादरी जी इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले ये बताओ इस चिराग का चेहरा किधर है? इस पूरे मजमे में एक सवाल करता हूं, अगर कोई जवाब दे दे तो 5 लाख रुपया भी इनाम दूंगा। हमारे जिया भाई कहेंगे 5 लाख दीजिएगा कहां से, तो मैं कहूंगा मुझे देना कहां है, इसलिए क्यों बेटा जवाब नहीं दे पाएगा। मुझे बताओ इस मरकरी का, इस राड का चेहरा किधर है? अबे इसका चेहरा बताओ। तरफ सिमत कहते हैं दिशा को, जैसे पूरब एक दिशा, पश्चिम एक दिशा, उत्तर एक दिशा, पश्चिम एक दिशा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, भूत भविष्य वर्तमान, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण तुमको पता ही नहीं है। तुम किसी मामूली मौलवी की तकरीर नहीं सुन रहे हो, चतुर्वेदी की सुन रहे हो। हाँ, हम हर जबान में समझाते हैं, और जो कैसहू नहीं समझता है उसको हम बरेली के डंडा से समझाते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। इसका चेहरा किधर? तो आप पढ़े लिखे लोग कहिएगा हजरत इसका चेहरा कहीं नहीं है, क्योंकि पूरब से देखो तो वैसा ही नजर आए, पश्चिम से देखो तो वैसा ही। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ओ दोलोपुर उत्तर दिनाजपुर वालों, तुम्हें कुछ पता भी है? 1 घंटा 25 मिनट तकरीर हो गई, लेकिन कसम खुदा की ऐसा लग रहा है ये जलसा अजमेर की गलियों में हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा बाबा देख के बताओ इस चिराग का चेहरा किधर है? अब क्या मंजर है? वो बेटा पादरी कभी पूरब देख रहा है, कभी पश्चिम देख रहा है, कभी उत्तर देख रहा है, कभी दक्षिण देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है। कह रहा बाबू हम इसको जिधर से देख रहे हैं वैसा ही नजर आ रहा है। बेशक बेशक। उधर से देखे वैसा नजर आया, इधर से देखे वैसा नजर आया। बच्चा मुस्कुराने लगा। पादरी ने कहा क्यों मुस्कुराते हो? कहा इतना समझ में आया, इतने से छोटे चिराग की रोशनी, चिराग का नूर, इसकी कोई सिमत नहीं है, जिधर से देखो वैसा ही नजर आए। तो तुम्हें पता नहीं हमारा खुदा तो पूरा नूर ही नूर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। मेरा खुदा तो सरापा नूर है, उसकी कोई एक सिमत नहीं है, एक जिहत नहीं है, एक चेहरा नहीं है। खुदा वो है, उसे जहां देखो वहां नजर आता है, जिधर देखो वहां नजर आता है, जैसे देखो वहां नजर आता है, जहां देखो वहां नजर आता है। उसकी शान ये है, उसके रहने की कोई जगह नहीं है, लेकिन वो हर मोमिन के सीने में नजर आता है। उसका जलवा काबे में नजर आता है, उसका जलवा मोमिनों के सीने में नजर आता है, उसका जलवा मदीने में नजर आता है, उसका जलवा मक्के में नजर आता है। मेरे आला हजरत कहते हैं वही रब है जिसने तुमको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब जब तीनों सवाल का जवाब मिला तो जानते हो पादरी क्या बोला? पादरी बच्चे का कदम पकड़ के कहता है अशकों से वजू करके
करीने से। ऐसा ना हो कि अगले साल से अल्लामा जुबैर साहब हमको तकरीर कब नात पढ़ने के लिए पहले बुलाए। अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, अरे अशकों से वज़ू करके करीने से। इस गांव में इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह बेशक जी हजरत बिल्कुल। इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। इजाजत हो तो दौलतपुर में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। ईमानदारी से बताओ कैसा लगा? बहुत सुभान अल्लाह। अगर अच्छा लग रहा है तो एक मरतबा ऐसा नारा लगाना कि नारा हम यहाँ लगाएं, इसकी आवाज अजमेर शरीफ पहुंच जाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नारा लगाया। तुम्हें मालूम है रात के पिछले पहर में उम्मती जब नारा लगाता है, मदीने से मुस्तफ़ा कहते हैं फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, ये हमारा वो आशिक है जो बगैर देखे हमसे मोहब्बत किया। देखता नहीं है लेकिन बहुत प्यार करता है। फरिश्ते कहते आका इसको ईमान कितना है आपके ऊपर, आपका चेहरा नहीं देखा लेकिन आपसे प्यार करता है। मेरे हुजूर मुस्कुरा के कहते फरिश्तों जानते हो इसने हमें तो नहीं देखा है लेकिन इसने हमारे उलमा को देखा है। जी हक है। इसने हमें तो नहीं देखा है लेकिन हम पे नाजिल होने वाले कुरान को देखा है। इसने हमें तो नहीं देखा है लेकिन हमारी नस्लों में सैयदों को देखा है। फिर ये फैसला करता है जिस उम्मत के उलमा इतने अच्छे हैं, जिस उम्मत के आलिम इतने अच्छे हैं, जिस उम्मत में सैयद इतने अच्छे हैं, जिस उम्मत में अल्लाह के वली इतने अच्छे हैं, उस उम्मत का आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस उम्मत का आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा जुबैर भाई क्या कहते हैं? जिया भाई जा रहे जल्दी आइए, है ना माशाअल्लाह। हाँ जल्दी आइएगा, तुम आपके हुक्म की तामील करेंगे और बेहतरीन तामील करेंगे, लेकिन शर्त आइएगा तब। माय स्पीच विल फिनिश नाउ इन लैक ऑफ टाइम। आप जल्दी आइए तो हम अपना रिचार्ज बढ़ाते हैं, वरना स्वाहा। एक शेर पढ़े, एक शेर पढ़े। कसम खुदा की इतना बड़ा शेर है ना, मैं कहता हूँ झूम जाओगे, झूम जाओगे। सुनो, इस बज़्म में आएंगे सरकार मदीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो। बहुत बड़ा शेर है ये। किस्म किस्म के जो दुनिया में तुम फूल देखते हो, बेला, चंपा, चमेली, नशतरन, जासमान, जितने भी किस्म किस्म के फूल देखते हो, सुनो कितनी बड़ी बात शायर ने कही है, सुन के सुन्नी मुस्कुरा देगा। बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो, बेला हो के चूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हर फूल महकता है आका के पसीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इसी को जानते हो जनकपुर का महाराज क्या कहता है? जनकपुर का महाराज कहता है कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम दीन बंधु निवादिनी वेंदनम सुस्वागतम स्वाहा आतिमा निर्मल धर्म दुदे कुंदन गंजनम स्वाहा चंद्रमुख रत्नारि मणिवाणिक पंकजम स्वाहा शिरमनु हर्षितलम छवि मोहनी प्रदर्शनम स्वाहा दानी ब्रह्मावीर करुणानिधि पुरुषोत्तम स्वाहा तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्कान ग्रति पावनम स्वाहा पिण्य बिंदु शोभित वरात ज्योति जन्मस्थलम स्वाहा चतुर्भुज सिद्धि फारूको गनियो हैदरम स्वाहा फातिमा प्रदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम स्वाहा। सुभान अल्लाह। अरे पूरा मजमा ललकार के जोर से बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जबान पंडित की है लेकिन मिलाद मेरे मुस्तफा की हो रही है। सुभान अल्लाह। मैंने चंद सालों से वेद पुराण पढ़ना बहुत कम कर दिया है, वरना आपको पता ही नहीं है मैं पहले बहुत पढ़ता था। मैं नेपाल चला गया था तकरीर करने के लिए जनकपुर। इतना मैंने जब मैं वहां पहुंचा ना जनकपुर तो मैंने देखा कि 30% इधर वाले बैठे, 70% इधर वाले बैठे। अब मैंने देखा सब जब पंडित लोग बैठा हुआ तो दिल में कहा मुबारक कादरी आज मौका चाहे पंडित की किताब होगी, पंडित की जबान होगी, मिलाद मदीने वाले की पढ़ी जाए। और इतना ज्यादा मैंने जम करके वेद पढ़ दिया, ऋग्वेद पढ़ दिया, यजुर्वेद पढ़ दिया, अथर्ववेद पढ़ दिया, सामवेद पढ़ दिया, की जी की पढ़ दिया, भगवत गीता, भगवत पुराण खूब पढ़ दिया। पढ़ के हम हिंदुस्तान चले आए। दूसरे दिन कमेटी वालों का फोन आया, हजरत। मैंने कहा जी क्या हुआ? बोले हजरत बहुत बड़ी टेंशन हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले आपकी तकरीर सुन करके जो बड़े बड़े पंडित लोग बैठे थे